हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना हिंदी समझो तो अधूरा है। हिंदी के बिना किसी शब्द को हम अच्छी तरह से जो टॉपिक लिए हैं इसके बिना किसी शब्द को व्यक्त करना मुश्किल है। ये क्या है? आज हम पढ़ाएंगे विराम चिन्ह। क्या? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में कैसे पहचानेंगे कौन सा विराम चिन्ह कब प्रयुक्त होता है, कब लगता है और विराम चिन्ह का उपयोग क्या है। आगे देखते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ASY टारगेट को। देखिए, विराम का अर्थ होता है क्या? ठहराव या रुकना या विश्राम करना। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो सीधी सीधी बात कि विराम का अर्थ क्या है? ठहरा होना। लेकिन इसमें विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह कब प्रयुक्त होता है, कौन सा विराम चिन्ह कब प्रयुक्त होता है, इसको जानना जरूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया है कि मोहन पढ़ रहा है, तो ये तो सामान्य सूचक हो गया। लगा कि सामान्य सूचक स्टाफ लग गया कि मोहन पढ़ रहा है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया? तो ये क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। कौन सा चिन्ह हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाना है, यही हमें पढ़ना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि श्याम आया है, तो ये क्या है? आश्चर्य या भाव हो गया। मतलब आश्चर्य, अगर आश्चर्य वाली बात आती है तो ये वाला विराम चिन्ह लगता है। ये बातें समझ में। आगे पढ़ते हैं विराम चिन्ह कौन कौन सा होता है। देखिए, विराम चिन्ह कौन कौन सा होता है, विराम चिन्ह के प्रकार। अब देखिए, पहला है, आते हैं मुख्य मुद्दे पर। पहला, अल्प विराम। मतलब अल्प विराम को हम इस तरह से लगाते हैं, जैसे इसका कहने का मतलब कि जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया कि नदी, पहाड़, खेत, हवा। जैसे एक वाक्य दिया है कि राम, मतलब रुकना है, उसके बाद सीता और लक्ष्मण जंगल गए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए, तो यहाँ पे देखिए अल्प विराम लगा हुआ है। जैसे रुको मत, मतलब रोको मत। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, रोको मत, रोको मत। अब इसमें लगा दिए अल्प विराम, जाने दो। तो यहाँ पे हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लगा कि रोको मत, जाने दो। अगर इसी को यहाँ लगा दें कि रोको मत, जाने दो, तो ये क्या? अल्प विराम कैसे लगाते हैं, ये लगाने का तरीका है। जहाँ पे अल्प विराम लगा है तो थोड़ा सा अल्प समय के लिए वहाँ पे रुकना पड़ता है। जैसे रोको मत, जाने दो, यहाँ पे रोको मत, जाने दो, ऐसे लगता है। अब अगला क्वेश्चन। अब अर्ध विराम, वो तो अल्प था, लेकिन अर्ध विराम कैसे लगता है ये देखिए। अल्प विराम समझ में आया था कि इस तरह लगा था, इस तरह लगा था, लेकिन अल्प विराम, अर्ध विराम जो होता है इस टाइप से लगता है। अब ये समझिए कि एक बिंदु और अल्प विराम दोनों मिलाकर अल्प विराम होता है, अरे अर्ध विराम होता है, सॉरी। अब देखिए, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, मतलब कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विराम। देखिए, ये तो अल्प था, उसके बाद अर्ध था, मतलब आधा कह सकते हैं। एक होता है फुल विराम, मतलब फुल विराम, लेकिन यहाँ पे क्या है? अल्प विराम, अर्ध विराम। अब देखते हैं कैसे सेंटेंस में पूछता है, मतलब वाक्य को कैसे इसमें प्रयोग किया जाता है। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो सूर्यास्त हो गया मतलब यहाँ क्या? रुकना है। कहाँ? यहाँ पे रुकना है। उसके बाद क्या? लालिमा का स्थान
कालिमा ने ले लिया। तो यहाँ पे तो फुल स्टॉप लगा है पूरा पूरा, लेकिन जहाँ पे अर्ध विराम लगा वो इस तरह लगता है। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन दिया है सूर्योदय हो गया, मतलब यहाँ भी रुका गया, सूर्योदय हो गया। देखिए चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गया। तो ये तो फुल स्टॉप का चिन्ह है, लेकिन आपको सबसे पहले इसको पकड़ना है कि अर्ध विराम कैसे लगता है। तो आप अर्ध विराम को पकड़िए। अब देखिए उप विराम, उप विराम जैसे अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, तो ये उप विराम हो गया। अगर इसी को हम मिला देते हैं तो फुल विराम हो गया, मतलब पूर्ण विराम हो गया। अब आते हैं मुद्दे पर। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे उप विराम का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे दिखाना है क्या, प्रदूषण, प्रदूषण को हम अलग दिखा रहे हैं। प्रदूषण एक अभिशाप है। क्या है? प्रदूषण एक अभिशाप है। अब देखिए दूसरा उदाहरण दिया है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप है। यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे लग गया उप विराम। अब देखिए आगे आते हैं फुल विराम, मतलब फुल स्टॉप इसे कहते हैं या फुल विराम कहते हैं। देखिए वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जब वाक्य समाप्त हो जाए तब क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम घर पहुंचा, तो ये क्या लगा? फुल स्टॉप लग गया। आगे देखते हैं पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, तो ये फुल स्टॉप। लेकिन ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस ये आपको जानना है। कौन सा पूछता है ये देखिए। अब ये चिन्ह प्रश्न जो होता है ये भी नहीं पूछता है, क्योंकि ये पता है क्वेश्चन मार्क इसे कहते हैं, ये भी नहीं पूछता है। अब देखिए विस्मयबोधक, मतलब उसमें प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क में, तो ये आप जानते हैं। लेकिन ये देखिए विस्मयबोधक क्या होता है इसमें? हाय, हाय, छी, अरे, शाबाश, ये सब क्या है? आश्चर्य वाली बात है। मतलब कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे व्यक्ति के भाव प्रकट करने में आश्चर्य की बातें आती है। मतलब अचानक जो हो जाए वो क्या है? विस्मय बोधक। हाय वो मर गया, ये क्या हुआ? अचानक हुआ। समझ में आया? हाय कितना सुहाना मौसम है, क्या? ये सब अचानक होता है। क्या होता है? अचानक होता है। तो जहाँ पे अचानक वाली बात आए वहाँ पे क्या होगा? विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। अगला क्वेश्चन निर्देश, मतलब अगर किसी भी वाक्य को अगर लिख रहे हैं तो क्या करते हैं? निर्देश चिन्ह लगाते हैं। देखिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधित प्रत्येक शीर्ष के आगे उदाहरण के पश्चात कथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे मतलब अब आगे लिखने वाले हैं जो शब्द, तो पहले लिख दिए जैसे अनार आम संतरा, मतलब क्या क्या चाहिए? अनार आम संतरा। तो किसका चिन्ह लगाइए? निर्देशन का, निर्देश कर रहा है कि अनार आम संतरा बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है अध्यापक। अध्यापक क्या बोला? कि तुम जा सकते हो। अध्यापक बोला तुम जा सकते हो। अब देखिए ब्रैकेट कोष्टक, मतलब ब्रैकेट चिन्ह, ये कब लगता है? जैसे विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए ठहर गए,
मतलब विश्वामित्र के बारे में अगर किसी के बारे में बताया गया और उसके बारे में कुछ और सी बातें हैं वही चीज़ से, तो उसको क्या करते हैं, कोष्टक में करके लिख देते हैं। ठीक, जैसे किसी का नाम है और उसका एक उपनाम और है, तो उसको क्या करते हैं, उसको कोष्टक में लिखकर दर्शा देते हैं कि इसको ये भी कहा जाता है। जैसे धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर को ही धर्मराज, सत्य और धर्म के रक्षक थे। समझ में आया? कोष्टक का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, उद्धरण चिन्ह ये पूछ सकता है। उद्धरण चिन्ह ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उद्धरण चिन्ह कब लगता है, उद्धरण चिन्ह कब लगता है या किस टाइप का उद्धरण चिन्ह होता है, तो ये जानना आपको जरूरी है। ये जरूर पूछता है। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महाकवि तुलसी ने सत्य कहा है। क्या कहा है कि पराधीन, मतलब उद्धरण चिन्ह लग गया, इस तरह लगता है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, मतलब लग गया इधर भी, तो इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे भारतेंदु जी ने कहा है, मतलब वो सेम चीज जो उसने बोला है वही लिखेंगे, उसमें अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, जैसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये क्या है, ये जो है वही लिखेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे, इसको उद्धरण चिन्ह में डाल देंगे। अब आगे योजक चिन्ह। देखिए, दो चिन्ह एक टाइप का है, योजक चिन्ह और एक और है निर्देशक चिन्ह, दोनों एक ही टाइप का है। तो ये देखिए, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों चिन्ह एक ही है, लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। वो क्या किया जाता था, वो अंत में, मतलब किसी का विवरण देने के लिए किया जाता था, लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, तो ये बातें आपको जानना है कि योजक चिन्ह कब प्रयोग होता है, योजक चिन्ह कब प्रयोग होता है और निर्देशन चिन्ह कब प्रयोग होता है। समझ में आया? जैसे उदाहरण दिया है कि देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा की, तो ये क्या, इससे क्या पता चला कि इसमें क्या लगा है, तो योजक चिन्ह लगा है। अगर विवरण चिन्ह लगता है तो किसी बात को कहने के लिए विवरण चिन्ह पहले ही लगा दी जाती है। और निर्देशन चिन्ह, अगला क्वेश्चन लाघव चिन्ह, ये भी पूछता है कि लाघव चिन्ह कैसे बनता है और लाघव चिन्ह कब लगता है। तो देखिए, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बड़ा चिन्ह है तो हम डा बनाकर क्या करते हैं, ये डा बनाकर क्या कर देते हैं, लाघव चिन्ह लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश को ऊ बनाकर लाघव चिन्ह कर देते हैं। ठीक, ये समझ में आया? तो लाघव चिन्ह का कब प्रयोग होता है, संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए। अब देखिए विवरण चिन्ह, अगर किसी तथ्य को अगर हम लिखने जा रहे हैं तो विवरण चिन्ह देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें विवरण चिन्ह लिखते हैं किसी तथ्य को लिखने के लिए। देखिए विराम चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य के विषय में कुछ सूचना निर्देश आदि के लिए किया जाता है।
मान लिए हेडिंग डाल लिए और उसके बाद क्या किए, विरोध चिन्ह दे दिए। हेडिंग डालने के बाद विरोध चिन्ह दिया जाता है कि अब हम लिखने जा रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं। समझ में आया? जैसे हमने हेडिंग डाला कि वनों से निम्न लाभ है, वनों से निम्न लाभ है। अब जो जो लाभ है उसके बारे में हम लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। समझ में आया कि विरोध चिन्ह से क्या मतलब तात्पर्य है। अब देखिए विराम चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। तो विराम चिन्ह कैसे बनता है और त्रुटि पूरक विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। तब विस्मरण चिन्ह कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। देखिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे मैं पिताजी के साथ घूमने जाएंगे, या और कुछ तथ्य भूल गया है तो इसमें क्या लगा दिए, त्रुटि विराम। मैं पिताजी के साथ घूमने जाएंगे या जाना चाहिए। हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए। मतलब कुछ भूला है और उसको दर्शाने के लिए क्या, त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पदलोप मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज को अगर लिख दिए और उसी टाइप का आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राम ने मोहन को गाली दी डैश डैश। अब कौन कौन सी गाली दी ये नहीं पता, संबोधित कर दिया कि गाली दी, कौन सी गाली दी ये नहीं पता, तो डैश 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 कर दी। मैं सामान उठा दूंगा पर कोई शर्त रखा, मतलब कोई बातें रखी और उसके लिए क्या किया, डैश 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 कर दिया। तो ये क्या है, पदलोप, क्या पदलोप चिन्ह है। तो इसी के साथ चिन्ह खत्म हुआ और चिन्ह से भी उदाहरण भी मिला आपको, और इसके बारे में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे हिंदी की सारी वीडियो आपको मिलेगी, हिंदी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और हिंदी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट, खास तौर से टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए उपयुक्त क्वेश्चन भी और मॉडल पेपर भी डाला गया है। आप इस चैनल पर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।